ये स्कूल कॉलेज की बात करो तो कितनी बड़ी संख्या है भाई साहब। हमारे नर्मदा के किनारे 15 घाटों का निर्माण चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 15 घाट नए बन रहे हैं नर्मदा जी के किनारे और 150 करोड़ की राशि। फिर अपने बीच कृषि के लिए 15 साल में 1,51,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई हो गई। क्या तो सिंचाई वाली इससे जोरदार अभिनंदन करो। ये कांग्रेस पूछो तुम्हारे टाइम क्या हुआ। तुम्हारे टाइम में जो चल रहा था वो भी बंद हो जाता। ये इनके काले चक्कर में पड़ना नहीं। बहुत सारी बात कह सकता हूँ महाकाल की धरती से आता हूँ। विकास की पहचान शिवराज सिंह चौहान है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान के लिए। कलकनपुर और बुधनी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए जिस विधानसभा से हिमालय से जैसे गंगा निकलती है ऐसे विजय की यात्रा यहाँ से निकलती है। मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सबका। आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ बुधनी को और हमारे नेताओं को जोरदार ताली बजाओ। माननीय शिवराज सिंह सहित सभी कार्यकर्ताओं को जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया। जहां हमेशा कांग्रेस का परचम फहराता था लेकिन वो अतीत की बात थी। लेकिन जब से भाजपा का कमल खिला है, कब से कमल खिला तो क्या कमल खिला, ऐसा खिला कि बाकी सब बुझ ही गए। जोरदार तरीके से हम अपना अभिनंदन करें। और क्या कमल खिला, क्या सरकार बनी। हमारे बीच कांग्रेस के अच्छे नेताओं की एक चुनाव में, दो चुनाव में, हर चुनाव में उनकी बेट बन रही है लगातार। वो परेशान हो रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या, किसके पास जाए। लेकिन अब की बात तो और हमारे लिए जवाबदारी वाली बात। जब इस बुधनी विधानसभा के माध्यम से हमारी सरकार 2023 में बनी, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार का आह्वान था तो तीसरी बार फिर ताकत के साथ ये वो रिकॉर्ड तोड़ा जो आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाए। 29 की 29 लोकसभा में मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भाजपा और ये इसकी ताकत। और अभी भी जो बचा वो कोई काम बाकी नहीं रहेगा। एक काम, एक कार्यकर्ता के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प हमारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जवान है और ये कार्यकर्ताओं की जवान है। मैं थोड़ा सा अनुभव सुनाता हूँ भाई साहब। कांग्रेस के लोग कैसे करते काम। मैं मिडिल में स्कूल में ऐसे सरकारी स्कूल से निकल करके घर जा रहा और घर जा रहा तो सामने गुरुवारे हाट था और गुरुवारे हाट में एक डमरू बजा के मदारी इकट्ठा कर रहा जनता को। मैं सबसे पहले जाके खड़ा हो गया और डमरू बजा कर कहा देखो ये सांप है, ये नेवला है, सांप नेवले को खाएगा। और ये अपनी कहानी शुरू कर रहा। धीरे धीरे करते करते भीड़ बढ़ती गई। मैं जाके पहले खड़ा हुआ। थोड़ा जिज्ञासा थी कि मेरी सांप नेवले चले देखता हूँ, आनंद आएगा। आपके भी दांत मजबूत होना चाहिए। बनने की डब्बी निकाली धीरे से उसने अपनी और एक एक करके 25-50 साली बनने की डब्बियां बेची। धीरे धीरे जनता को समझ में नहीं आया। मैं अभी तक खड़ा गया कि भैया वो सांप अपनी जगह खड़ा है, नेवला अपनी जगह खड़ा है, इनको लड़ाओ ना। धीरे धीरे वो बोला लड़ाओ जब तक सारे मंदिर बेचते गया। फिर उसने सब निकल गया। मैंने कहा भैया तुम अपने घर जाओ। तो मैंने कहा तुमने लड़ाई की बात करी वो तो करा ही नहीं। बोला भैया देखो बेचना है तो रोज यही करता हूँ भैया। मुझे जानना उसने दूसरी बात बोली अपने काम की है। बोले भैया मैं कांग्रेसी हूँ, ऐसे रोज मैं बेचता हूँ, रोज मैं बोलाता हूँ, मेरे संगठन में पड़ जाए। ये कांग्रेस से हमेशा ऐसी झूठ बोलते आते, पता नहीं क्या क्या करते, कैसे कैसे काम करते। आप बताओ इतनी बड़ी कुंडली में आज जहाँ हेलीकॉप्टर घूम रहा ऐसा लगा कि हमारे उज्जैन को फरमाया ऐसी कुंडली बनाई आपने। जोरदार ताली बजाई सरकार के लिए। एक फैक्ट्री के अंदर हेलीकॉप्टर पड़ जाए, हम तो ढूंढते थे कम उतारे। अभी तो ऐसी जो वर्तमान के समय में नल की योजना, जल की योजना, पीने के पानी के साथ यहाँ मुझे ध्यान आया
लेकिन आज तो मैं भी आपके साथ फार्म भराने आया हूं, क्योंकि जनता आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोट बोल रहे थे 2000 आपको ध्यान हो 23 के बाद 24 का चुनाव हुआ तो सरकार तो मोदी जी की बनी, लेकिन इधर से पता नहीं कहां चीज को अपने जमीन का दिया है, जो मन में बोले चले जा रहे। लेकिन बदलते दौर में आज हमारे लिए तो गर्व है कि हमारी सरकार बनी है तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराए तो जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराए तो मथुरा वाले ने क्या लिखा, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे लिए ये तो सरकार के अंदर मिलेगा जो अभियान है, एक एक विधानसभा एक एक सरकार आने वाले समय में ये आशीर्वाद दे रही है। हम सब मिल करके, हमने किसी का विरोध नहीं किया, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर अरे इतना अच्छा लगा अयोध्या के अंदर तो जो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और उन्हें उस बात के लिए पहले कहा कि कोर्ट फैसला कर दे। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो वो तो समर्थन करने आए, लेकिन कांग्रेसियों के पेट में बल पड़ा, ये भी आए वहां। ये क्या चरित्र है, आपके दरवाजे को आए तो आप बोलना भैया आप कभी राम मंदिर गए, कोई फोटो खिंचवाया, आपको भगवान राम से क्यों रहना, जोरदार ताली बजाओ उस मुस्लिम बंधुओं के लिए भी जिनने 70 साल करवाया, लेकिन वो भी राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के टाइम वो भी उपस्थित थे। नहीं थे तो राहुल गांधी, पप्पू, उसकी बहन, उसका परिवार, ये आज भी इनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, इसलिए गंदी भाषा में बोलते हैं। आपका एक वोट जो पड़ेगा इस बात के लिए करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया कि भगवान राम गर्भगृह में मुस्कुराएंगे, भगवान राम के मंदिर का जो द्वार होगा तो उस आनंद में सब डूबे, पूरा देश आया। लेकिन ये करे नाच गाना हुआ, अच्छा नाच गाना हुआ, आप आपको 13 तारीख को बता देंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने प्रभु राम के आशीर्वाद देने के लिए तो उपस्थिति दी थी, कांग्रेस का चरित्र क्या है हम बताएंगे। मेरी बात से सहमत तो जोरदार ताली बजाओ, एक घर जाएंगे, एक स्थान जाएंगे, ये विकास का आराम भी बताएंगे और पार्टी का चरित्र भी बताएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, अब तो आनंद आ रहा है। ये चाइना कांग्रेस के शासनकाल में 62 में युद्ध हार गए तो चीन की तरफ देखना भूल गए, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पहले भूटान के मामले में, रोकथाम वाले मामले में चीन को घुटने के बल आए थे और 5 साल से बात नहीं करी, परसों हाथ में हाथ मिला के भारत का स्वाभिमान बढ़ाया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज के अवसर पर जब हमारे भाई को हमने दिल्ली पहुंचाया तो दिल्ली से पहुंचाने के पीछे ये भी आश्वस्त हमारी होना चाहिए कि भाई साहब आप जब तक यहाँ थे लगातार हम आपको दिखाते रहते थे, लेकिन आप दिल्ली का डरना चिंता मत करना, दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ता के नाते से जान लगा देगा। और रमाकांत भागो अकेले नहीं है, हम सब रमाकांत भागो अन्य सब हाथ खड़े कर बताओ कौन रमाकांत भागो है। हम सब मिल करके हम सब भाजपा के चुनाव चित्र बन गए, ये सेना निकलेगी और भारी वोट से 13 तारीख के दिन वोट आएगी और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सच्चे अर्थों में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसी बात के साथ मेरी बात